कक्षा छठी हिंदी मीडियम लेसन 13वां चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अब इसमें है चुंबक क्या है, किस तरह से बनाई जाती है, कौन सा चुंबक शक्तिशाली होता है, चुंबक की अब देखिए किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है। अब चुंबक जो है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। तो वह अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को नज़दीक के पहाड़ों पर चराने जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए उसके सिरे के पास पर लोहे की टोपी लगी एक छड़ होती थी। एक दिन उस पहाड़ पर एक चट्टान से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ा, तो उसे हैरानी हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि चट्टान जो उस छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक है। तो गडरिये की छड़ी पर के कारण जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहा जाता है कि इस तरह से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। यानी कि प्राकृतिक चुंबक जो है कि मैग्नस नामक वैज्ञानिक से हुई और मैग्नेट का नाम दिया इस चुंबक को। चुंबक कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अब देखिए चुंबक जो है रेफ्रिजरेटर के दरवाजों पर चिपकाया जाता है, पिन धारकों में पिन का है, होल्डरों से चिपके दिखाई देते हैं, और स्पीकर में होता है और टेलीविज़न में होता है। अब पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगा होता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब चुंबक है ये दो प्रकार का होता है, एक तो छड़ के आकार का होता है, एक यू आकार का होता है। इन दोनों चुंबकों में सबसे शक्तिशाली यू आकार का होता है। यू आकार के चुंबक और छड़ आकार के चुंबक, अब उसके एक सिरे पे एन लिखा होता है यानी नॉर्थ, एक दूसरे सिरे पे उसके एस लिखा होता है यानी साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण। तो इस प्रकार से ये चुंबक होता है। अब देखिए कि चुंबक को हम धागे में लपेट करके या धागे का गांठ लगा करके उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो वह चुंबक एन सिरा जो है वो उत्तर की ओर इशारा करेगा और एस जो है यानी साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर इशारा करेगा स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, यानी ये दिशा सूचक का काम करता है। यू आकार का चुंबक जो है उसके सिरे पे भी एन और एस लिखा होता है, तो उसमें दोनों सिरे नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, तो वह अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम देखेंगे कि चुंबक किस तरह से शक्तिशाली होता है। तो लोहे के बुरादे को लेकर के और उसको मिट्टी में मिला लेंगे और मिट्टी के अंदर जो है लोहे के कण मिले होते हैं, उसके ऊपर चुंबक रगड़ने पे आप देखेंगे कि ये स्थिति बन जाएगी। तो उसके अंदर से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और मिट्टी को वहीं छोड़ देगा। इस तरह से मिट्टी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा और लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये देखिए इस तरह स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर ये उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करेगा। अब है दिशा सूचक
इसके अंदर चुंबक लगा होता है, यह दिशाओं को ज्ञात करने के लिए होता है। इस तरह से मान लो इसको कंपास कहते हैं, यानी कि दिशा सूचक का नाम दिया गया है। और इस तरह से ये चुंबक ये अपना स्वयं का चुंबक बनाना, यानी कि लोहे की धातु या लोहे के ऊपर उस चुंबक को बार बार रगड़ करके उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं, तो इस चुंबक को बनाया जा सकता है। अब है कि चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रत्याकर्षण। ए और बी अंकित कीजिए किसी चुंबक के खेल के ऊपर। अब आप देखोगे कि ये कार है, इसके ऊपर ये चुंबक के सिरे रखे गए हैं। ए और बी इस कार को नाम दिया है। इसके ऊपर ये एक भाग है, एक चुंबक है, इस चुंबक के दो भाग बनाए गए हैं। तो एक साइड में सफ़ेद भाग है और एक साइड में थोड़ा सा काला है। एक साइड में सफ़ेद है, एक साइड में काला है, यानी कि जिस साइड में सफ़ेद भाग है उसको नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब ये है तो ये दोनों असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं एक साइड में, तो ये दोनों कारें एक दूसरे के और आकर्षित हो रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है। और इस तरह से उस पे समान ध्रुव के जो हैं तो ये कारें बेक हट रही हैं, यानी वापस जा रही हैं। तो इस तरह से हम बना रहे हैं चुंबक। और तो ये आपने क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर जो भी हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपने फिर नोटबुक पे करने हैं और आपने याद भी करने हैं। थैंक यू। इस प्रकार से ये चुंबक होता है। अब देखिए कि चुंबक को हम धागे में लपेट करके या धागे का गांठ लगा करके उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो वह चुंबक एन सिरा जो है वो उत्तर की ओर इशारा करेगा और एस जो है यानी साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर इशारा करेगा स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, यानी ये दिशा सूचक का काम करता है। यू आकार का चुंबक जो है उसके सिरे पे भी एन और एस लिखा होता है, तो उसमें दोनों सिरे नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं, तो वह अधिक शक्तिशाली होता है। अब हम देखेंगे कि चुंबक किस तरह से शक्तिशाली होता है। तो लोहे के बुरादे को लेकर के और उसको मिट्टी में मिला लेंगे और मिट्टी के अंदर जो है लोहे के कण मिले होते हैं, उसके ऊपर चुंबक रगड़ने पे आप देखेंगे कि ये स्थिति बन जाएगी। तो उसके अंदर से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और मिट्टी को वहीं छोड़ देगा। इस तरह से मिट्टी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा और लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ये देखिए इस तरह स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर ये उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करेगा। अब है दिशा सूचक। इसके अंदर चुंबक लगा होता है, यह दिशाओं को ज्ञात करने के लिए होता है। इस तरह से मान लो इसको कंपास कहते हैं, यानी कि दिशा सूचक का नाम दिया गया है। और इस तरह से ये चुंबक ये अपना स्वयं का चुंबक बनाना, यानी कि लोहे की धातु या लोहे के ऊपर
उस चुंबक को बार बार रगड़ कीजिए किसी चुंबक के खेल के ऊपर। अब आप देखोगे कि ये कार है, इसके ऊपर ये चुंबक के सिरे रखे गए हैं। ए और बी इस कार को नाम दिया है। इसके ऊपर ये एक भाग है, एक चुंबक है, इस चुंबक के दो भाग बनाए गए हैं। तो एक साइड में सफ़ेद भाग है और एक साइड में थोड़ा सा काला है। एक साइड में सफ़ेद है, एक साइड में काला है, यानी कि जिस साइड में सफ़ेद भाग है उसको नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। अब ये है तो ये दोनों असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं एक साइड में, तो ये दोनों कारें एक दूसरे के और आकर्षित हो रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है। और इस तरह से उस पे समान ध्रुव के जो हैं तो ये कारें बेक हट रही हैं, यानी वापस जा रही हैं। तो इस तरह से हम बना रहे हैं चुंबक। और तो ये आपने क्वेश्चन करने हैं इसके अंदर जो भी हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपने फिर नोटबुक पे करने हैं और आपने याद भी करने हैं। थैंक यू।